चलो भाइयों, तो हम चालू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 11, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। देखो, इसका बेसिक समझ लेते हैं पहले हम, फिर हमारा चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो देखो, हमारे पास काफी सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। कैसे, इस बात को समझते हैं। एक चीज बढ़ रही है तो उसके साथ में दूसरी चीज भी बढ़ती है। कुछ ऐसे रिश्ते हैं हमारे पास में। दूसरे तरीके के रिश्ते कैसे हैं कि एक चीज बढ़ रही है तो उसके साथ में दूसरी चीज घट रही है, कम हो रही है, ठीक है, रिड्यूस हो रही है। दो तरीके के रिश्ते होते हैं। अब समझेंगे कि अगर कोई एक चीज बढ़ रही है, उसके साथ में दूसरी चीज भी बढ़ रही है, तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और दूसरा, अगर कोई एक चीज बढ़ रही है लेकिन उसके साथ में दूसरी चीज कम हो रही है, घट रही है, तो उसे हम कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शंस। ठीक है, चलो देखो समझते हैं, एग्जांपल के साथ में समझते हैं। मान लो, पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझ रहे हैं। मान लेते हैं एक पेन है, यहां पे नंबर ऑफ पेन्स हैं, नंबर ऑफ पेन्स, और यहां पे है कॉस्ट। मान लो एक पेन 5 रुपए का है, तो अगर एक पेन है तो उसकी कीमत 5 रुपए है। दो पेन है तो उसकी कीमत 10 रुपए हो जाएगी, ठीक है। तीन पेन है तो उनकी कीमत 15 रुपए हो जाएगी। चार पेन है तो उनकी कीमत 20 रुपए हो जाएगी। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने पेन रहेंगे तो कितनी कीमत रहेगी। बिल्कुल, क्योंकि हमको पता है एक पेन की कीमत कितनी है, 5 रुपए है। अब यहाँ पे जो गौर करने वाली चीज है, उस बात को समझते हैं हम। देखो, नंबर ऑफ पेन्स को अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये एक्स है। क्या है? नंबर ऑफ पेन्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स से। और कॉस्ट को मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि वाई है। क्लियर है? ओके। अब आप गौर से देखो एक चीज को कि अगर x डिवाइड बाई वाई करूं, x अपॉन वाई करूं, तो ये चीज कैसी है? एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी फिक्स है, बदल नहीं रही। कैसे? देखो, यहां करोगे तो 1/5 आएगा, 1/5 आएगा। यहां करोगे तो 2/10 आएगा। यहां करोगे तो 3/15 आएगा। यहां करोगे तो 4/20 आएगा। लेकिन क्या ये सब बराबर हैं? सब के सब बराबर हैं। देखो, इसको 2 से कट करो तो ये भी 1/5 आ जाएगा। इसे 3 से कट करो तो फिर से 1/5 आ गया। इसे 4 से कट करो तो फिर से 1/5 आ गया। इसका मतलब क्या है कि x अपॉन वाई जो है वो हमारा कैसा है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी जो बदल नहीं रहा, जो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, फिक्स है। तो अगर मैं इस चीज को थोड़ी देर के लिए समझने के लिए x1 ले लूं और इस चीज को थोड़ी देर के लिए y1 ले लूं, तो मुझे बताओ कि कोई मुझसे ये कहे कि 25 रुपए में कितने पेन आएंगे, तो मैं निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। कैसे? देखो, ये x1 है, ये y1 है, तो इसको मैं क्या ले लूं? क्योंकि कॉस्ट को हमने y लिया है तो इसको मैं ले लूं y2। और ये मुझे पता नहीं है, निकालना है, तो इसको मैं ले लूं x2। ले सकता हूं, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने सीखा, यहां पे क्या सीखा? ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। तो उसी तरीके से सोचो, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी हम जानते हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 होगा। अब हमारे पास जो जो वैल्यूज हैं उनको रख दें, और जो नहीं है वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। देखो भाई, रखो। x1 क्या है? मान लो 2, y1 क्या है? 10, x2 क्या है? हमारा निकालना है हमको, मालूम नहीं हमको, और y2 क्या है हमारा? 25। अब सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कट करो भाई, 5 से कट करो, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, x2 इंटू यहां 1 बचेगा, यहां 1 बचेगा, x2 इंटू 1 करोगे तो x2 ही आएगा, एंड 5 इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 5। और x2 हमने किसको माना था? नंबर ऑफ पेन्स निकालने थे ना हमको, तो x2 हमारा क्या आया? 5 पेन्स। कितने पेन हैं?
खरीद सकते हैं, हम 5 पेन खरीद सकते हैं। तो मामला आसान है, यहां से देख के हमको कुछ समझ में आ रहा था कि ये डिवाइड बाय ये इज इक्वल टू ये डिवाइड बाय ये, बस इसी चीज का हमने इस्तेमाल किया और इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्यों? क्योंकि देखो पेन बढ़ रहे हैं 1 2 3 4, तो इसके साथ में कॉस्ट भी बढ़ रही है। देखो 5 10 15 20 25 बढ़ रही है। तो कोई भी 3 क्वांटिटीज 3 वैल्यूज हमको दी जाएंगी, चौथी वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको याद रखना, इसका इस्तेमाल करेंगे तो अननोन चीज जो चौथी चीज है वो हमारी निकल के आ जाएगी। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो चलो भाई अब हम चलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन पे। तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? एक चीज बढ़ रही है, उसके साथ में दूसरी चीज कम हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो मुझे 120 किलोमीटर डिस्टेंस तक जाना है। कहां तक जाना है? 120 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाना है। ठीक है, चलो अब एक तरफ मैं लेता हूं स्पीड और एक तरफ मैं लेता हूं टाइम। स्पीड को मैं ले रहा हूं किलोमीटर पर आवर में और टाइम को मैं ले रहा हूं आवर में। अब सोचो, अगर मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाऊं, कार चलाऊं, तो मुझे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? भाई हमने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे पास डिस्टेंस है और मेरे पास स्पीड है, तो डिस्टेंस में अगर मैं स्पीड से डिवाइड कर दूं तो मुझे टाइम पता चल जाएगा। तो कितना लगेगा? 4 घंटे लगेंगे। अगर मैं 30 को बढ़ा के 60 किलोमीटर पर आवर कर दूं तो मेरा टाइम कितना हो जाएगा? 2 घंटे लगेंगे मुझे पहुंचने में। अगर 60 से मैं कार की स्पीड बढ़ा के 120 किलोमीटर पर आवर कर दूं तो मुझे अब पहुंचने में और भी कम टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? मुझे 1 आवर लगेगा। और अगर मैं कार की स्पीड को बढ़ा के 240 किलोमीटर पर आवर कर देता हूं तो अब मुझे पहुंचने में और भी कम टाइम लगेगा, मात्र आधा घंटा लगेगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब देखो यहां पे गौर करो, स्पीड बढ़ रही है 30 60 120 240 बढ़ रही है, लेकिन टाइम घट रहा है, कम हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसलिए इस रिश्ते को हम क्या कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। लेकिन यहां पे एक मजेदार चीज है, और वो मजेदार चीज क्या है? देखो, अगर मैं स्पीड को ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए x और टाइम को रिप्रेजेंट करता हूं मैं y से, ठीक है, तो गौर से देखो, ये x1 है, ये y1 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो आप, 30 इंटू 4 करो, कितना आएगा? 120। ये x2 है, ये y2 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 60 इंटू 2 120। ये x3 है, ये y3 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो आप, वापस 120। ये x4 है, ये y4 है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, फिर से 120। तो एक चीज समझ में आई हमको, अगर मान लो ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है, ये x4 है और ये y4 है, इनका रिश्ता एक सेट पैटर्न में है। और वो सेट पैटर्न क्या है? x इंटू वाई आपका क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी फिक्स है। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो चीज इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। बराबर है। तो ये चीज हमारी क्या है? कांस्टेंट है। इसी का इस्तेमाल करके अगर मुझे 3 चीजें दी हुई हैं तो चौथी चीज मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं। कैसे? 3 चीज कैसे दी जाएंगी हम समझ लेते हैं। मान लो वो कह दे कि भाई 60 किलोमीटर पर आवर से कार चल रही है और कहीं पे पहुंचने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो बताओ कि अगर कार को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जाए तो वहां पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अब आपको दिमाग लगाना है कि ये जो 60 दे दिया इसे मान लो x1,
ये जो 2 घंटे दे दिए इसे मान लो y1, ठीक है। अब उसने कहा था 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जाए तो कितना टाइम लगेगा, तो वो जो 90 दिया है ना, वो आपको क्या दिया, स्पीड दी है, और स्पीड को आप क्या ले रहे हो, x ले रहे हो, तो वो आपको दे दिया गया है x2। और अब आपसे पूछा क्या गया है, टाइम, तो टाइम यानी हमसे पूछा है y2, निकाल सकते हैं बड़े आराम से, y2 को निकाल सकते हैं इसमें रख के, इस फॉर्मेट में रख के, ठीक है। तो ये है हमारे गाइस डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर इतना सा समझ में आ गया है तो आप सारे सवाल कर डालोगे, ये मेरा वादा है।